बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान की आमद मरहबा। किस्त नंबर 16। नंबर 11। यह जो मशहूर है कि जिस घर में माह रमज़ान के दौरान किसी का इंतकाल हो जाए उन्हें रोज़ा रखना सही नहीं है, ये खालिस जाहिलाना नजरिया है। रोज़ा रखने, नमाज और तरावीह पढ़ने, सहरी और इफ्तार करने का हुक्म उन्हें हस्ब मामूल यानी एज यूजुअल है, बल्कि उन्हें ताज़ियत के अय्याम में और ज़्यादा अच्छे आमाल करने का एहतिमाम करना चाहिए। नंबर 12। नस्वार करने, हुक्का और सिगरेट पीने से रोज़ा यकीनन टूट जाता है। नंबर 13। जो शख्स अपनी सुस्ती या जहालत की बिना पर सिरे से रोज़ा न रखे तो बहुत बड़ा गुनहगार है। तौबा कर ले कि अभी भी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, आइंदा हर दिन की कज़ा कर ले। नंबर 14। जिस शख्स ने रोज़ा रखा फिर जानबूझकर रोज़ा तोड़ा तो ऐसा शख्स बहुत बड़ा गुनहगार है, खताकार है। तौबा कर ले, आइंदा रोज़ा रखे। फिर ईद के बाद मुसलसल 60 दिनों के रोज़े बतौर कफ़ारा के रखे। यह इसके लिए सज़ा है रोज़ा तोड़ने का, साथ ही साथ एक दिन कज़ा रोज़ा रखे। नंबर 15। दौरान तकबीर इकामत सफ़ों की दुरुस्तगी हो, मगर इस दौरान कलाम करना मकरूह तहरीमी है, जैसा कि आमतौर पर देखने में आता है। इस गुनाह कबीरा से बचें। इशारों से सफ़ों की दुरुस्तगी हो। हाँ, तकबीर इकामा कहने के बाद इमाम साहब एहतिमाम के साथ ये ऐलान करे, सफ़ों को दुरुस्त कर लो और मोबाइल को स्विच ऑफ या साइलेंट रखें। यूं तो मस्जिद जाते वक्त हर कोई एहतिमाम के साथ मोबाइल को स्विच ऑफ या साइलेंट रखा करे। हाँ, कभी भूले से न कर सका तो अगर नमाज के दौरान स्विच ऑफ किया या नमाज के दौरान साइलेंट रखा, उसके लिए उसको जेब से निकाला, उसको देखा, फिर स्विच ऑफ किया या साइलेंट किया तो इस सूरत में उसकी नमाज 100% टूट गई। लिहाजा वह नए सिरे से तकबीर तहरीमा कहकर शामिल जमात हो, फिर छूटी हुई रकातों को इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद अदा करे। हाँ, अगर जेब में ही रखते रखते एक हाथ से यूं दबाया, प्रेस किया तो नमाज नहीं टूटी। फिर मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह किस्त नंबर 17 में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।